नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे हैं ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा मुस्लिम समाज को ये ऐतिहासिक गलती दुरुस्त करनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर फिलहाल रोक लगा रखी है। मामले में कोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई थी। 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने के केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पीड़ित महिलाओं ने इस मामले में सीबीआई जांच का विरोध किया है। वहीं केंद्र का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच पर कोई ऐतराज नहीं है। अदालत ने सरकार से पूछा कि 3 मई से चल रही हिंसा की अब तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे गंभीर मसलों के लिए एक मैकेनिज्म बनाना होगा। आज भी इस मामले की सुनवाई होनी है। सीजेआई ने कहा कि मणिपुर मामले में बंगाल और दूसरे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा का उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन इसका हवाला देकर मणिपुर के मामले को सही नहीं ठहराया जा सकता। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजा है। इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इससे पहले चंद्रयान ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा था जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,609 किलोमीटर थी। चंद्रयान 5 अगस्त को चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचेगा और 23 अगस्त को लैंड करेगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली यानी मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कॉमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के स्पेशल एडवाइजर और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी दी है। मेदवेदेव ने कहा, अगर यूक्रेन इसी तरह जवाबी हमले करता रहा और उसने नाटो के साथ मिलकर हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो फिर हमें मजबूरी में न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मेदवेदेव ने फरवरी में कहा था कि अगर रूस चाहे तो चंद दिनों में जंग खत्म कर सकता है। उनका इशारा एटमी हथियारों के इस्तेमाल की तरफ था। फरवरी और अप्रैल में खुद पुतिन भी एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बात कह चुके हैं। मेदवेदेव के बयान से पता चलता है कि जंग अगर यूक्रेन के फेवर में जाने लगी तो रूस उस पर एटमी हमला करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की 6 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। इसमें गाजियाबाद और बिहार की सभी संपत्ति शामिल है। ईडी ने लैंड फॉर जॉब्स केस में ये कार्यवाही की है। इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और बेटियां मीसा हेमा से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिबिलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી, વડોદરા। व्हाट्सएप नंबर 9327109414। फिजिकली फिट और खुश रहने के तो बहुत सारे इवेंट हमने देखे हैं, लेकिन क्या कभी मेंटल हेल्थ के बारे में किसी ने सोचा है? इफ नॉट येट, हियर कम्स ब्लूम मंत्रा स्पेशल मेंटल हेल्थ कार्निवल। दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट और माइंडफुल कार्निवल में अपने भीतर के बच्चे को फिर से जगाएं। जॉइन अस एट गुजरात फर्स्ट मेंटल हेल्थ कार्निवल, जहां होगी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, गेम्स, पजल्स, प्राइजेस और बहुत कुछ। नोट द डेट, 6 अगस्त 11 AM to 11 PM। कॉन्टैक्ट 9825000820 and
9824967802. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। 18 अगस्त से शुरू हो रहे आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। करीब 1 साल बाद चोट से वापसी कर रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जैसे सभी सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया है। यह सीरीज टीम इंडिया के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जसप्रीत बुमराह वापसी कर रहे हैं। भारतीय टीम को अगले महीने एशिया कप और उसके बाद अक्टूबर-नवंबर में वर्ल्ड कप खेलना है। ऐसे में बुमराह की फॉर्म के साथ वापसी होती है तो टीम मजबूत होगी। टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मुकाबले खेलेगी। टीम कैरेबियाई दौरे से सीधे आयरलैंड के लिए रवाना होगी। 17 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर बहकर आई एक रहस्यमयी चीज ने सबको हैरान कर दिया था। सोमवार को वहां की स्पेस एजेंसी ने बताया कि वो बेलनाकार अनजान चीज कुछ और नहीं बल्कि भारतीय रॉकेट का मलबा है। एजेंसी ने कहा है कि ये तीसरी स्टेज पर अलग हुआ PSLV लॉन्च व्हीकल का हिस्सा है। इसकी जांच में ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी को 2 हफ्तों का समय लगा। पहले इस टुकड़े के जासूसी उपकरण और लापता MH370 फ्लाइट का हिस्सा होने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि इसरो ने अब तक इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है। महाराष्ट्र के ठाणे में समुद्री एक्सप्रेस हाईवे पर सोमवार देर रात हादसा हो गया। शाहपुर के पास सरलांबे में हाईवे पर पुल निर्माण के दौरान एक गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 16 मजदूरों की मौत हो गई है, 3 घायल हैं। हाईवे पर रात में निर्माण कार्य चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गर्डर मशीन 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी। ऐसा बताया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। अब भी कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू का काम जारी है। दरअसल गर्डर मशीन का वजन काफी होने से उसे जल्दी से हटाया नहीं जा पा रहा है। क्रेन आने के बाद ही रेस्क्यू काम में तेजी आएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहपुर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करीब 15 शव लाए जा चुके हैं। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा और बवाल के बाद तनाव बना हुआ है। नूंह में 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालत पर काबू पाने के लिए पूरे इलाके में पैरामिलिट्री की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। रेवाड़ी, गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद समेत 5 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। नूंह, फरीदाबाद और पलवल में आज मंगलवार यानी 1 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद रखे गए हैं। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को नूंह में रद्द कर दिया गया है। यह परीक्षाएं 1 और 2 अगस्त को होनी थी। अमन शांति की बहाली को लेकर डीसी प्रशांत पवार ने आज सुबह 11 बजे फिर से सर्व समाज की बैठक भी बुलाई।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से वेस्टइंडीज के त्रिनिदाद एंड टोबैगो के ब्रायन लारा अकेडमी स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। पहला मुकाबला भारत ने जीता, वहीं दूसरा मैच वेस्टइंडीज ने अपने नाम किया। भारत टीम पर 17 साल बाद वेस्टइंडीज से सीरीज हारने का खतरा मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, यदि टीम इंडिया हार जाती है तो लगातार 13 सीरीज जीतने के बाद कोई सीरीज गंवाएंगी।